चलिए हम सीखते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है। कि स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ना उनको क्वेश्चन समझ में आता है, सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, मेथड समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कुछ हम मल्टीप्लाई के ट्रिक, कुछ स्क्वायर, कुछ क्यूब, कुछ ट्रिक, कुछ डेसिमल, वो सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम पहला मल्टीप्लाई लेकर आए हैं कि अगर सर 99 का मल्टीप्लाई करना हुआ 97 में, हम वो मल्टीप्लाई सीखेंगे। आप पॉइंट डालिएगा, नोट डालिएगा कि मल्टीप्लाई ऑफ नियरेस्ट बिलो 100। नोट करिए थोड़ा मल्टीप्लाई डाल के। हम वो मल्टीप्लाई पहले सीखेंगे जो 100 के नियरेस्ट, इसका मतलब 99, 98, 91 तक हम सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम 4 सेकंड में हम बनाएंगे। तो चलिए पॉइंट नोट करिएगा, चलिए पेन पेपर लेके बैठिएगा थोड़ा सा। ठीक है, हमने क्या देखा कि ये 100 से कितना कम है, तो बोलोगे सर ये 1 कम है, और ये 100 से कितना है, ये 3 कम है। तो इनको अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 96 आएगा। और इनका आप मल्टीप्लाई करिए तो 3 1 जा 3, तो 0 लगा के लिखिएगा। देखिए जब 9 आएगा तो 0 9, 8 रहेगा तो 0 8, 7 आएगा तो 0 7, लेकिन जैसे ही 10 आया 12 आया तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, सिंगल डिजिट आ रहा है तो 0 लगा के लिखना। वापिस हमें समझना है, अगर हम 99 में किसी भी नंबर एक ले लिया, 98 का अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो ये 100 से सर 1 कम है, ये 100 से सर 2 कम है, हमने इसको माइनस किया। चाहे जिसको माइनस करो, दोनों का आंसर वही आने वाला। 98 में से जाएगा 1 तो भी 97, और 99 में से 2 जाएगा तो भी वही आने वाला। क्लियर है यहाँ तक? अब इनका आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये ध्यान में रखो, अगर इनका आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, सिंगल डिजिट मारा तो 0 लगा के लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? वापिस समझते हैं हम एक क्वेश्चन सॉल्व। जैसे ही आपको 98 का मल्टीप्लाई करना हुआ 97 में, क्लियर है 98 का, तो ये 100 से सर 2 लेस हैं, 100 से 2 लेस है, ये 100 से 3 लेस है। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, कोई भी माइनस करिए जो आपको लग रहा है। 97 में से 2 जाएगा तो 95, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा तो 06। क्लियर आ रहा है? क्या समझ में आ गया क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेके समझाते हैं। चलिए वापिस समझते हैं। 97 में अगर आपको 96 का मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए तो यहाँ 100 से 3 कम है, ये 100 से 4 कम है। चलिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 93 आएगा। 6 में से 3 जाएगा 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, आंसर आ गया 93। आप 4 सेकंड 5 सेकंड में आप मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं। आइए क्वेश्चन और लेके हम समझाते हैं। जैसे ही आप 96 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 94 में, ये 100 से 4 कम है, ये 100 से 6 कम है, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 90। कितना आ जाएगा, 90। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। आई होप आप लोगों को अब तक आ रहा होगा समझ में। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम समझते हैं। अगर आपको 98 का मल्टीप्लाई करना हुआ 92 में, तो 100 से बोलो कितना कम है, सर ये तो 2 कम है और ये 8 कम है। आ रहा है, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 90, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा रहा है 16। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम चलते हैं। ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर हम सेकंड चलते हैं। अगर सर 99 का मल्टीप्लाई करना हुआ 98 में, तो हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। इसको 100 - 1 लिखेंगे, वही से आएगा 99 में, और इंटू क्या कर दिया हमने, 98। एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई। 98 1 जा 98, डबल 0 लगाए तो डबल 0, और बीच में माइनस है तो माइनस। 98 1 जा 98। जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 9 बचेगा 0, और यहाँ आएगा 7, और यहाँ आएगा 9, 9 7 0। ये भी मेथड आपको काफ़ी हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। ओके, अगर हमने क्या ले लिया, 99 का अगर हमने मल्टीप्लाई ले लिया 69 में, ओके, तो ये 100 - 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 69। तो 69 1 जा 69, डबल 0 और माइनस 69। जैसे माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा, आएगा 0, और 9 में से 6 जाएगा 3, ये कैरी ही दे दिया, ये 8 बचा, और यहाँ 6 6 8 3 0। क्लियर हो रहा है? कोई भी 9 का नंबर रहेगा, 999, देखिए अगर आपको 3 बार 9 दिया है और किसी भी नंबर का आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कह दिया जाए, तो बस इसको क्या लिखना है, 1000 - 1, 1000 - 1, और इंटू 869, 869। चलिए 869 1 जा 869, 000 था, और माइनस 869। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, और 6 में से 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, एक कैरी ही दे दिया था 8 ना, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, ये आ गया इसके मल्टीप्लाई।
ओके, वापिस समझिए, अगर आपको 999 का मल्टीप्लाई करना पड़ा 587 में, आपको करना क्या है कि यहाँ पे 1000 लिख लीजिए, 3 बार है ना इसलिए 3 जीरो आ रहा है, और 587 आपको क्या पता है कि 587 और डबल जीरो, 3 बार जीरो था ना, एक बार इसमें एक बार इसमें, -587 आ रहा है। अब 10 में से 7 जाएगा कितना आएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 5 जाएगा 4, ये तो कैरी ही दे दिया था 6, 8, 5, ये रहा इसका मल्टीप्लाई। लेकिन इसका एक बेहतरीन ट्रिक और हो सकता है, वो हम सिखाते हैं आपको, ठीक है ना। एक मल्टीप्लाई करने का ढेर सारे इसके मेथड हैं। देखिए क्या है कि जब कोई भी 2 डिजिट 9 है, जैसे 9 का रहे, जैसे सोचो एक हमने क्वेश्चन लिया 99 का मल्टीप्लाई 87 में, या फिर 99 का मल्टीप्लाई 69 में, या फिर 99 का मल्टीप्लाई 45, मतलब क्या कि 2 बार अगर 9 आ रहा है तो किसी अदर 2 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लाई करना हो, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 3 बार 9 आया है किसी भी 3 डिजिट के अदर भी नंबर में, कोई भी अगर 3 बार 9 है, 3 ही डिजिट का वो नंबर रहना चाहिए, कोई भी दूसरा नंबर ले लो आप, कोई भी अगर आप दूसरा नंबर ले रहे हो 3 डिजिट का, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है कोई भी 769 ले लीजिए, कोई भी अगर 3 बार 9 आया है किसी भी नंबर 876 ले लिए, इन सब का 4-4 सेकंड का ट्रिक होता है। देखिए क्या करना है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में, इससे एक नंबर कम लिखिए, आएगा कितना 860। अब 9 में से 8 जाएगा 1 और 9 में से 6 जाएगा 3, आंसर। वापिस समझिए, इससे एक नंबर कम लिखिए 68 लिखेंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 8 जाएगा 1, मल्टीप्लाई। वापिस समझिए, ये 45 एक कम लिखिए 44 लिखिए ना, 9 में से 4 जाएगा, सॉरी 9 में से 4 जाएगा कितना 5 और 9 में से 4 जाएगा 5, हो गया आंसर। समझिए 3 डिजिट का 3 बार 9 है, किसी अदर 3 डिजिट में अगर मल्टीप्लाई करना तो इससे एक नंबर कम लिखिए, 7 8 क्या हो जाएगा 8। चलिए 7 में से 9 जाएगा 2, 9 में से क्या मैं बोल रहा हूँ कुछ बोला का, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, ध्यान रखिएगा थोड़ा, इससे एक नंबर कम लिखना है तो 768। 9 में से 7 जाएगा कितना 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, हो गया मल्टीप्लाई। वापिस समझिए, इससे एक नंबर कम लिखिए 875। 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4। कैसा लगा मल्टीप्लाई, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो आइए हम सीखते हैं उन नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, ठीक है ना। जैसे हमने क्या ले लिया 15 का स्क्वायर अपन को निकालना है, तो आपको करना क्या है कि ये जो 10th प्लेस है इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है तो इसी का नेक्स्ट नंबर में इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। ओके, फिर से समझिए वापस, अगर हमको 25 का स्क्वायर निकालना है तो ये 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो 3, इसका नेक्स्ट नंबर निकालना है, ये चीज़ें ध्यान में रखना, इसका नेक्स्ट नंबर का इसी में मल्टीप्लाई करना, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और इसका मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 5 का तो 25। ये ध्यान में रखना हमेशा 5 का स्क्वायर ही होगा। 35 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25 और 3 का नेक्स्ट नंबर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा क्या आ जाएगा 12, आंसर। क्लियर आ रहा है। 45 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको करना है क्या, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 25 और 4 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5, 5 4 जाएगा 20। इस तरह से आपका आंसर। वापस समझिए फिर से, 5-6 क्वेश्चन देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। 55 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको करना क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6, 6 5 जा क्या हो जाएगा 30। ओके, सब फिर से समझिए। 65 का अगर आप स्क्वायर करें तो 5 5 जा क्या आ जाएगा 25, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 7 6 जा होता है 42। इस तरह से आंसर आ रहा है। 75 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर करें क्या आ रहा है 25, 6 का नेक्स्ट नंबर 8 होता है, 8 7 जा क्या आ जा रहा है 56। इस तरह से सब निकलता चला गया। हाँ, 95 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर करें कितना आ रहा है 25, 9 का नेक्स्ट नंबर 10, 10 9 जा क्या आता है 90। इस तरह से आपका स्क्वायर निकालना आ जाए। क्लियर हो रहा है। हम किसी भी वो नंबर इसके यूनिट प्लेस पे 5 है उन नंबर का हमने सीखा निकालना। अब चलते हैं हम सीखते हैं वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 5 नहीं आता, उस नंबर का हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ओके ठीक। 12 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों प्लेस का अब स्क्वायर करना पड़ेगा, 10th प्लेस का और यूनिट प्लेस का, दोनों प्लेस का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान रखिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो 0 लगा कर लिखना है। 8 आ रहा है तो 0 8, 9 आ रहा है तो 0 9, 7 आ रहा है तो 0 7, 1 आ रहा है तो 0 1। समझ में आया। अगर डबल डिजिट में आ रहा है, क्या आ रहा है, जैसे 12 आया, 10 आया, 11 आया तो डायरेक्ट लिखना है, तो फिर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है।
तो ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, क्लियर है। अब एक प्लेस हमको छोड़ देना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आ गया कितना 144। वापिस समझिए, ये ऐसा नंबर है ना कि इस मेथड है, आप 1 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। अलग अलग मेथड लिखने की जरूरत नहीं कि 50 के पहले का कुछ रूल्स और होता है, 100 के नियरेस्ट का रूल्स कुछ और होता है, ऐसा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक मेथड से पूरा 1 to 100 आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपका 17 का स्क्वायर आपको निकालना है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना 49, और 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ ये इसका मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यूनिट प्लेस हमको छोड़ के लिख देना, 9 4 4 8 आ रहा है, यहाँ कितना रहा है 2 289। वापिस समझिए, 23 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 3 3 जा क्या होता है 9, सिंगल प्लेस में है, सिंगल डिजिट में है तो 0 लगा के, 2 2 जा 4, एक प्लेस हमको छोड़ देना है, 2 3 जा 6, 2 जा 12 आ रहा है, इसका हो रहा है 529 हो रहा है। ओके, चलिए फिर से वापस समझिए। जैसे ही आपको 47 का आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, क्या आ रहा है 49, और 4 का करेंगे तो आ रहा है 16 आ रहा है समझ। 7 4 जा 28, 2 जा 56, एक प्लेस हमको यूनिट प्लेस हमको छोड़ देना है, ये ध्यान में रखना है। तो 9 6 4 10, 6 5 11 1 12, और यहाँ 2, ये रहा इस आ रहा है। 53 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 5 5 जा कितना आ रहा है 25, 5 3 जा 15, 2 जा 30, एक प्लेस यूनिट प्लेस आपको छोड़ के लिख देना है, 0 5 3 8, और यहाँ 2। इस तरह से आपका आंसर निकलता चला गया। किसी भी नंबर का आपको निकालना है, सर 87 का अगर आपको निकालना है तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं। 7 7 जा क्या आ रहा है 49, 8 8 जा क्या आ रहा है 64, 8 7 जा 56, 56 का डबल क्या आता है 112, 9 6 2 8 5, और यहाँ 7। क्लियर हुआ। देखिए इसके पहले आपने क्या सीखा, स्क्वायर निकाला जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है। उसके बाद क्या सीखा कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 नहीं होगा, 1 से लेकर 100 तक के बीच किसी भी नंबर का स्क्वायर सीखते हैं। अब चलते हैं हम 100 के ऊपर वाला नंबर सीखते हैं, 101 102 103 104 109 तक 100। समझ में, ऐसे नंबर का ट्रिक हर जब भी आप बैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सिंप्लीफिकेशन में, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, ये ध्यान में रखना। तो चलिए हम समझते हैं। 102 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो ये देखना है कि यूनिट प्लेस का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना 4, मतलब 04। अब 102 है, 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, जितना आपके पास ज़्यादा है उतना उसको और दे दो। तो 100 से सर 2 ज़्यादा है तो 2 और दे दो, 104। इस तरह से आपको निकल के आ गया। फिर से समझिए, अगर 103 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो पहले इसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकाल दीजिए। समझा क्या, ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो बस यूनिट प्लेस स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा क्या 9, और 103 है, 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 और दे दो, 106। ये रह गया इसका स्क्वायर निकालना। 104 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है 104 का, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, ये ध्यान में रखना है 16। 104 4 ज़्यादा है 100 से, जितना ज़्यादा रहे उतना उसको और दे दो, 108। 4 ज़्यादा है 4 और दे दिया तो 108 हो गया। 106 का अगर आपके पास स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 106 है, 6 ज़्यादा है 100 से, जितना ज़्यादा रहे उसको उसका उतना और दे दो तो 112 हो गया। 6 6 12 112 हो गया। आइए वापिस से समझते हैं। 108 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। क्लियर आ रहा है। 100 107 है, 100 से 7 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसको उतना और दे दो। 7 ज़्यादा है 7 और ऐड कर दो, तो 114 7 7 14 होता है। 108 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 108 100 से 8 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसको उतना और दे दो, 8 रुपया और दे दो। 8 रुपया ज़्यादा है तो 8 रुपया और ले लो, 8 8 16 1 से आ रहा है। 109 का अगर आपके पास स्क्वायर निकालना है, ये ध्यान में रखो, 9 9 81, 9 का 81, समझा ना। 109 है, 9 ज़्यादा है 100 से, जितना ज़्यादा है उसको उतना और दे दो, तो 109 और 109 18 118 हो गया। आइए हम सीखते हैं कि रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछता रहता है रिकरिंग डेसिमल। चलिए हम समझते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है 0.3 रिकरिंग। इसका मतलब ये होता है कि 0.33333 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ओके, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसको हम p/q में लिख सकें, जिसका न्यूमरेटर हो जिसका डिनोमिनेटर हो। कुल मिला के हमको x/y के फॉर्म में लिखना है। तो हमको क्या करना है, ये चीज़ें ध्यान में रखो। जैसे 0.3 रिकरिंग, एक ही डिजिट रिकरिंग है तो 3/9 कर दीजिए, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3। अगर एक डिजिट रिकरिंग रहे तो एक बार 9 आएगा। जैसे हमने कहा 0.5 रिकरिंग, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 9 होता है रिकरिंग का। तो इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा 9। एक ही डिजिट रिकरिंग है इसलिए एक ही बार 9 आ रहा है। अगर मान लो 2 डिजिट रिकरिंग रहेगा ना तो डिनोमिनेटर में 2 बार 9 आएगा। इसका मतलब 21/99, और इसको कैंसिल करेंगे 3 7 जा और 3 3 जा। ये रहा इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अगर 0.8 रिकरिंग है तो एक ही डिजिट रिकरिंग है तो 8/9, कुछ भी कॉमन डिवाइजर नहीं था हम वहीं पे छोड़ दिया। अगर ये क्वेश्चन दे दिया 0. क्या दे दिया 75 दे दिया। अब देखिए 2 डिजिट रिकरिंग, इसका मतलब 75 अपन क्या ले लिया 99, कॉमन डिवाइजर आ रहा है तो हाँ
चलिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ये रहा 25/। ओके 0.4 ये चीज़ें अगर हैं, ये चीज़ें देखो अब 3 डिजिट रिकरिंग है ना, 0.432 रिकरिंग। अब बताओ क्या लिखेंगे, पहले हम टोटल नंबर लिखेंगे। अब 3 डिजिट रिकरिंग तो इसलिए हमने 3 बार 9 लिखा। ये चीज़ें ध्यान में रखो। अगर देखो क्या था यहाँ पे, एक ही डिजिट रिकरिंग था इसलिए एक बार 9 आया डिनोमिनेटर में, एक ही डिजिट रिकरिंग था इसलिए एक ही बार आया। सर 2 डिजिट रिकरिंग था इसलिए डिनोमिनेटर में 2 बार 9 आया। एक ही डिजिट रिकरिंग था इसलिए डिनोमिनेटर में एक ही बार 9 आया। 2 डिजिट रिकरिंग था इसलिए 2 बार 9 आया। 3 डिजिट रिकरिंग है तो इसलिए 3 बार 9 आएगा। ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। ओके कैंसिल कर लो इसको 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, अभी भी 3 से जा रहा है तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, अभी भी 3 से जा रहा है तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 7 जा, इसका मतलब 16/27। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम इसका पार्ट 2 सीखते हैं। पार्ट 2 सीखते हैं। अभी तक आपने सीखा कि जैसे 0.3 रिकरिंग, ओके अभी तक आपने सीखा क्या 0.3 रिकरिंग। अगर देखिए अभी अब नेक्स्ट पार्ट इसका टाइप मेथड सेकंड देखते हैं। 0. क्या दे दिया, अगर आपको 21 रिकरिंग दे दिया, ओके 0.21 रिकरिंग दे दिया तो इसका मीनिंग क्या होता है 0.211111 रिकरिंग, जिसके पास रिकरिंग का साइन रहता है वही चीज़ वही नंबर बार बार आता है। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, या इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, P/Q के फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। ओके तो देखिए करना क्या है, थोड़ा सा रोज़ पार्ट 1 देख के आइए इसका, ठीक है ना। देखिए पहले हम क्या आपको समझाए थे कि सर पहले हमको टोटल नंबर लिखना है, हमारे साथ बोलिए पहले क्या करना है टोटल नंबर लिखना है, बोलिए पहले क्या करना है टोटल नंबर लिखना है। फिर वो नंबर माइनस करना है जो रिकरिंग नहीं है, तो रिकरिंग कौन नहीं है 2, रिकरिंग कौन नहीं 2, फिर से रिपीट करिए। हमको क्या लिखना है पहले टोटल नंबर लिखना है, बोलिए हमारे साथ साथ पहले क्या करना है टोटल नंबर लिखना है। फिर क्या माइनस करना है जो रिकरिंग नहीं है, क्या माइनस करना है जो रिकरिंग नहीं है, कौन सा रिकरिंग नहीं है 2। अब एक ही डिजिट रिकरिंग हो तो एक ही बार 9 आएगा और डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट आ रहा है इसलिए एक 0 आएगा। ओके यहाँ क्या हो जाएगा 19 और अपान कितना 90। वापिस समझिए 2 3 4 क्वेश्चन देखिए ना, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। 2 3 4 क्वेश्चन देखिए। हमने कहा कि सर 0.876 रिकरिंग। अब ध्यान में रखना थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमको क्या लिखना है टोटल नंबर लिख लेना है। अब जो नंबर रिकरिंग नहीं वो क्या कर देना है माइनस कर देना है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक ही डिजिट रिकरिंग है इसलिए एक ही बार 9 आएगा और डेसिमल बार के बीच 2 डिजिट आ रहा है इसलिए 2 बार 0 आएगा, आ रहा है। अब यहाँ से 16 में से ये जाएगा तो 9 7 16 आ रहा है, ठीक है। 8 8 16 और यहाँ बचेगा कितना 789/900, ये आ गया इसका आंसर। वापिस समझिए क्वेश्चन और 0.432 रिकरिंग, ध्यान में रखें 0.32 रिकरिंग है तो ध्यान में रखें। अब क्या करना है इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, पहले आपको क्या करना है टोटल नंबर लिख लेना। अब जो नंबर रिकरिंग नहीं है उसको क्या कर देना माइनस कर देना, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट रिकरिंग आ रहा है ना इसलिए डिनोमिनेटर में 2 बार 9 आएगा, ठीक है ना। अब डेसिमल और रिकरिंग के बीच एक डिजिट है इसलिए एक ही बार 0 आएगा। अब चलिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 990 आ जाएगा। चलिए इसको कैंसिल करिए 2 से, 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 8 2 9 जा 18 2 5 जा 10, ये रहा इसका आंसर। क्लियर है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मान लो कि अगर 1.23 रिकरिंग है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अभी तो 0 से स्टार्ट कर रहे थे अभी 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी वैसे करना है। पहले आप टोटल नंबर लिख लीजिए, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, जो P/Q के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। ओके चलिए पहले हमको क्या करना है टोटल नंबर। अब ध्यान में रखना पहले वो नंबर माइनस करना है जो रिकरिंग नहीं है, तो हम 12 माइनस कर दिए। क्लियर हुआ है तो हाँ सर क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं कि सर रिकरिंग और डेसिमल और रिकरिंग के बीच में एक ये देखिए सॉरी ये देखिए एक ही डिजिट रिकरिंग है इसलिए एक ही बार 9 आएगा और डेसिमल और बार के बीच में एक नंबर आ रहा है इसलिए 0। तो अब यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 और अपन कितना 90, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 त्रिक्का 9 3 7 21 और 3 त्रिक्का 9, ये रहा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1.05 रिकरिंग है, इसको हम फ्रैक्शन में हमको चेंज करना है, तो हमको क्या करना है पहले टोटल नंबर लिख लेना है, फिर वो जो नंबर रिकरिंग नहीं है उसको हम माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब एक ही डिजिट रिकरिंग आ रहा है तो एक ही बार 9 आएगा और डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट आ रहा है ना तो इसलिए 0। चलिए 10 माइनस करेंगे तो आएगा 95 और अपन 90, इसको किससे कैंसिल करें 5 से, तो 19 पच्चे 95 18 पच्चे 90 18 19/18 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? कैसा लगा वीडियो थोड़ा कमेंट करके बताइए। ओके, देखिए अक्सर एग्जामों में पूछा रहता है कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, कौन सा फ्रैक्शन बिगेस्ट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मात्र हम 10 से 5 सेकंड में हम बना सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं कि मेथड क्या होता है। स्टूडेंट को काफ़ी इसलिए डिवाइड करने में वो चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका टाइम बेकार हो जाता है। तो इसमें अगर हमको लार्जेस्ट निकालना है कि कौन सा सर लार्जेस्ट है, तो चलिए हम लार्जेस्ट पहले हम फाइंड कर लेते हैं, फिर आपको स्मॉलेस्ट निकाल के दिखाते हैं। तो क्या करना रहता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। बॉक्सिंग देखे हो, वही है, फाइटिंग करिए यहाँ पे। अगर ये इसको फाइटिंग करेगा, मुंह पे मारेगा, तो इसको 15 पॉइंट मिलेगा और इसको कितना मिलेगा 24 पॉइंट मिलेगा। तो विनर कौन होगा 3/4, इसको ज़्यादा पॉइंट मिला तो इसलिए हार जाएगा। अभी इन दोनों में ये बड़ा हुआ 3/5, लेकिन ये अपने आप को ना सोचे कि सबसे बड़ा हम ही है, क्योंकि अभी 2 लोगों से फाइटिंग बाकी है। चलिए करेंगे, सेकंड में चलते हैं। तो अब इनका फाइट होगा तो 3 3 जा कितना मिलेगा, इसको 9 पॉइंट मिलेगा और यहाँ 5 2 जा क्या मिलेगा 10 पॉइंट। देखिए ये हार गया, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट किसको मिला 2/3 को मिला। अभी 2/3 ना कहे हम ही बड़ा, अभी एक बाकी है प्लेयर। चलिए उनसे करते हैं। अब यहाँ पे इसकी फाइटिंग होती 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ 3 1 जा 3। अब इसको 4 पॉइंट मिला तो फाइनल जो विनर हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा लार्जेस्ट का। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें भी हम लार्जेस्ट निकालना सिखाते हैं आपको। देखिए जरूर नहीं कहा आप यहीं से चलो, किधर से भी चलोगे आंसर आपको मिलेगा, ये ध्यान में रखना। चलो फाइटिंग करा देते हैं। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। हमको लार्जेस्ट चाहिए था, क्या चाहिए था लार्जेस्ट, ये वाला हार गया। चलिए 11 2 जा क्या हो जाएगा 22 और 8 3 जा क्या हो जाएगा 24। अब इसको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, अब ये हार चुका है। अब इससे चलिए 9 8 जा क्या हो रहा है 72 हो रहा है। 11 7 जा 77 हो रहा है, ये भी हार चुका है, सबसे ज़्यादा पॉइंट इसको मिला है। 17 7 जा कितना होता है 119 होता है और 11 जा 99 होता है। तो फाइनल जो विनर हुआ 7/9, ये सबसे बिगेस्ट हुआ। आइए क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अगर इनमें आपको बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ध्यान में रखना है। चलिए 13 3 जा क्या हो रहा है 13 39, 7 8 56, ये आपको बड़ा होगा, ये हार चुका है। अब ये देखिए इन दोनों में ना ये विनर हुआ। अब अपने आप को ये ना कहे अभी 3 प्लेयर बाकी हैं, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेगा 8 4 जा 40 हो जा रहा है और यहाँ 13 दूना 26 हो रहा है, ये हार चुका है क्योंकि इसके पास कम पॉइंट मिला है। अभी इन तीनों में ये सबसे बड़ा है। चलिए 9 8 जा 72 हो रहा है। ओके, 13 7 कितना होता है 13 7 91, 13 7 91। अब इन दोनों में ये विनर हो, अब ये हार गया, अभी इन दोनों में ये विनर, अब यहाँ तक ये विनर है। अभी ये ना सोचे कि 7/9 हम ही बड़े हैं। चलो 15 7 105, ये आ चुका है। 11 9 99, जो फाइनल विनर है लार्जेस्ट का वो 7/9 ही जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करोगे। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है ना। आपको करना क्या है कि पहले आप इंटीजर ऐड करिए, ये और ये और ये और ये और ये ऐड करिए। इसका मतलब ये कितनी बार है 5, ये कितनी बार है 4, ये कितनी बार है 3, ये कितनी बार है 2 और ये कितना 1। और आपको पता है आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा और आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा 1/2। मतलब 1 और 1 2, यहाँ ऐड होगा तो 1 2 3 4 और देखिए ना ये ऐड होगा 2 ना 5 2 7 हो जाएगा। इसका मतलब 123 47 किस में ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर बनता रहता है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटीजर सॉल्व करना है। इंटीजर को इंटीजर में ऐड करिए, फ्रैक्शन को किस में ऐड करिए फ्रैक्शन में ऐड करिए। तो ये कितनी बार है 4 बार है ना। 9 चौक 36 के 4 6 कैरी, ध्यान में रखना। 9 त्रिक 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, 3 और 3 कैरी। 9 दूनी 18, 3 21, 1 आ रहा है 2 कैरी। 9 क्या 9 2 11। अब आपको क्या करना है, हाफ और हाफ मिल के 1 और हाफ और हाफ मिल के 1, 2 एक्स्ट्रा और ऐड कर दीजिए तो 1 1 1 3 6। ऑप्शन कौन सा, ए। कैसा था वीडियो कमेंट करके बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सिंप्लीफिकेशन का 1 बाई 1 क्वेश्चन कराते हैं, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को क्या करना है, पहले आपको इंटीजर अलग ऐड कर लीजिए और फ्रैक्शन अलग ऐड कर लीजिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये 3 कितनी बार है 5 बार है, तो 3 5 15, 1 कैरी हमारा हो जाएगा। ये 3 4 बार है, 3 चौक 12 और 1 13, 1 कैरी अभी भी है। 3 त्रिका 9 और 1 10, 1 कैरी अभी भी है। 3 दूनी 6 और 1 7 और ये कितना 3। यहाँ तक समझा। अब आपको पता है सब में डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है तो आप 3 कॉमन ले लीजिए, क्लियर है। और ये 1 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। ये देखिए इन प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में बदलिए तो 3 7 0 3 5 प्लस क्या
3 1 क्या 3 2 5 ना। अब ये आके इधर हो जाएगा तो 3703 2/3 तो 37 2/3 ऑप्शन कौन सा? सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके चलिए देखिए कि सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन जो आता है अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है कैसे हम करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए ये देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं तीनों टाइप कवर करने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट टाइप है। देखिए इसको कैसे सॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर। सभी के न्यूमरेटर हम देख रहे हैं 1 है, तो हमको एक ऐसा नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, उन नंबर में 1 का डिफरेंस आना चाहिए। तो बोलिए 2 3 जा, ध्यान में रखना हमेशा पहले छोटा ही नंबर लिखना है, ये रूल्स होता है। 3 2 जा नहीं करना है। तो 2 3 जा 6 6 2 और 3 में 1 का डिफरेंस। जहाँ पे कहानी ख़त्म होती है ना वहीं से शुरू होती है। तो ये देखो ऐसे सब में रहेगा 3 4 जा 4 5 जा 5 6 जा आ रहा है क्या 6 7 जा आ रही 7 8 जा, जहाँ पे ख़त्म हो रही 8 9 जा। इसका जो फार्मूला होता है ये ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट लिया जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखें। इसका जो ट्रिक होता है फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब 1/2 फर्स्ट और लास्ट का माइनस कर देना है, ये ध्यान में रखना। 1/a माइनस 1/l फर्स्ट माइनस लास्ट, तो 1/2 माइनस कितना 1/9, बस इतना ही करना है। 9 1 जा 9 और 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, मतलब इसका आंसर आएगा 7/18। ऑप्शन कौन सा? 7/18 बी। ओके चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा डायरेक्ट ट्रिक ही सिखा दिया, बेसिक सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए हम एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। हाँ हमने क्या बताया, एक ऐसा नंबर लेना है जिनमें 1 का डिफरेंस आए, तो ये रहेगा क्या 1 2 जा 1, 1 में 2 का 1 का, जहाँ पे कहानी ख़त्म होती है वहीं से शुरू होती है। 2 3 जा 6, ऐसे ही 3 4 जा 12, ऐसे ही 4 5 जा, ऐसे ही अब चलते रहेंगे। तो ये क्या आएगा थोड़ा सोच के बताइए, आएगा 10 और 11। तो हमने क्या बताया था फर्स्ट एंड लास्ट का माइनस कर देंगे, तो 1/1 माइनस 1/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 11 1 जा 11, 1 1 जा 1, 11 1 जा 11, तो आंसर आएगा 10/11। ऑप्शन कौन सा 10/11? सी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो चलिए हम एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं। इसका 2-3 क्वेश्चन मैं पहले से करा के रखा हूँ, अभी कराया। चलिए इसको भी हम समझते हैं। हमने क्या बोला, हमको एक ऐसा नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करे 20 आ जाए, उन नंबर में 1 का डिफरेंट हो जाए। इसका मतलब क्या रहेगा, पहले छोटा नंबर लिखना है ना 4 5 जा, जहाँ पे कहानी ख़त्म होती है वहीं से शुरू। 5 6 जा, इसका कितना 6 7 जा, और ऐसे अगर हम चलते रहेंगे तो बीच में आपको क्या मिलेगा, ऐसे 2 नंबर बताइए, आपको मिलेगा क्या 11 और 12 मिलेगा। 11 ब्रह्म में 132, थोड़ा सा आपको याद रखिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट, मैंने क्या बताया फर्स्ट एंड लास्ट लिया जाता है। ओके ये चीज़ें ध्यान में रखो, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब 1/4 माइनस 1/, क्या रहेगा 12, तो 12 1 जा 12 और 4 1 जा 4 माइनस करके, यहाँ क्या रहेगा 4 × 12, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ 8/4 इंटू क्या हो जाएगा 12, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 6 जा, मतलब 1/6। ऑप्शन कौन सा 1/6 ए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप का रहते हैं, ये सेकंड टाइप है। देखिए बात क्या रहेगा कि स्टार्टिंग की सीरीज आपको नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ से आपको सीरीज मिल रही 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 8 9 जा, तो चलेगा। जहाँ से मिल रही है वहाँ तक का तो हम सॉल्व कर ले सकते हैं ना। ये 1/2 और माइनस क्या रहेगा 1/9। अब जहाँ से नहीं मिल रही ना तो उनको ऐसे ही रहने दो। ओके ऐसे ही हम ऐड कर देते हैं। आपको पता है पॉजिटिव 1/9 से नेगेटिव 1/9 कैंसिल हो गए, तो 1/2 और 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5। ऑप्शन कौन सा ए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं जैसा कि मैंने बताया कि ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन का, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं सिंप्लीफिकेशन का। तो जहाँ तक देखिए फिर भी ये सीरीज जो फर्स्ट का नहीं बन पा रहा है ना, तो इसका तो बन रहा है ना 1 × क्या 2 और यहाँ 2 × क्या 3। ओके यहाँ 3 × क्या बन रहा है 4। ऐसे ये चलेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 9 × 10 बनेगा, और यहाँ 10 × क्या बनेगा 11 बनेगा। ओके तो हम जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, जहाँ से नहीं बन रहा है वहाँ ऐसे ही रहने देंगे, ये प्लस लगा के। इसको पता है 1/1 और माइनस लास्ट वाला 1/11, फिर से वही कैंसिल हो रहा है ना 1/11 से 1 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 1/1, अर्थात आंसर 1। आंसर कौन सा डी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए इसका 2 टाइप हमने कराया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है, ये तीसरा टाइप है। हमने क्या बताया था आपको
कि ये जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर में सॉल्व होता है। जैसे क्या कैसे 2 नंबर लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करें 45 आना चाहिए, तो डायरेक्ट एक स्टेप सॉल्व करके दिया हुआ है। बट देखिए इसको प्रॉब्लम क्या है कि इन नंबर में 3 का डिफरेंट आ रहा है, बट यहाँ 1 आ रहा है, तो हमको 1 बनाना रहेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखो। सब में देखेंगे तो डिफरेंट सेम ही आ रहा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना होगा। सॉरी 4 आ रहा है, कितने आ रहे हैं 4, सब में 4 का डिफरेंट आ रहा है ना। चलिए क्या करना है अपन को, देखिए हम थोड़े से इसका मेथड क्या समझते हैं कि अगर ये 1 अपान क्या दिया है 5 × 9 दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/5 - 1/9। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9 × 1 = 9 और 5 × 1 क्या आ रहा है 5, और यहाँ 5 इंटू क्या हो जाएगा 9, तो ये आ रहा है कितना 4 अपान क्या आ रहा है 5 × 9। लेकिन हमको क्या चाहिए 1/5 × 9, तो इसीलिए क्या करेंगे 1/4 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। ये जितना न्यूमरेटर में रहेगा उसी से, अगर यहाँ 5 रहेगा तो 1/5, 6 रहेगा तो 1/6, 7 रहेगा तो 1/7। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सीरीज़ में, जैसे यहाँ भी देखेंगे ना 1/9 × 13 है ना, इसको हम क्या लिख सकेंगे 1/9 - 1 क्या 13, तो 13 × 1 क्या हो जाएगा 13, और 9 × 1 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 × क्या हो जाएगा 13। तो फिर से वही आ रहा है 4 क्या 9 × 13। तो ये 4 को हटाना है क्योंकि 1/9 × 13 चाहिए, तो 1/4 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सीरीज़ में, तो चलिए हमने क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट लेके आपको क्या करना है सॉल्व। तो इसका फर्स्ट क्या है 1/5 और इसका लास्ट क्या है 1/65। ओके, इस पूरे सीरीज़ में हमको क्या करना है 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना। जितना ये डिफरेंट आ रहा है ना उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डायरेक्ट ट्रिक बनता है। तो चलिए 1/4 65 1 क्या रहा है 65, और 5 1 क्या रहा है 5, और यहाँ करेंगे 5 × क्या हो रहा है 65। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे 65 में से 5 जाएगा तो केवल 60 बचेगा, अर्थात क्या बचा 1/4 पहले से ही था। यहाँ क्या बचा 60 क्या बचा 5, और इंटू क्या बच रहा है 65। चलें यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 15 चौका 60, और यहाँ करेंगे तो 5 3 15। इसका मतलब 3/65 ऑप्शन कौन सा बी, 3/65 बच रहा है। कौन सा सी, ठीक है इस तरह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि आपका पूरा क्लियर है। अब ये देखिए अभी भी इस क्वेश्चन में कितने का डिफरेंट रहा है 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, ऐसे चलते रहेंगे तो 23 3 26। हमने क्या बताया जितने का डिफरेंट आ रहा है वही मल्टीप्लाई कर देना है ना। और ये 1/2 फर्स्ट एंड लास्ट 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1/26। अब बस इसी को सॉल्व करिए। 26 से क्या 26 माइनस 2 1 क्या 2 1 जा 2, यहाँ 2 × क्या 26, और इससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/3 से। तो यहाँ कितना बचेगा 1/3 और इंटू 24 ना, 26 में से 2 जाएगा 24, और 3 सॉरी 2 × क्या बच रहा है 24। यहाँ कैंसिल करेंगे 3 8 24, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 चौका 8, यहाँ करेंगे 2 और यहाँ करेंगे 13, मतलब 2/13 ऑप्शन कौन सा है 2/13 सी ऑप्शन है। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके तो चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं इसको। यहाँ पे आपको पता है मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे प्लस करना। 2 1 2 + 3/2, यहाँ 3 1 3 + 1 4/3, यहाँ पे क्या 4 1 4 + 1 5/4, और यहाँ क्या 5 1 5 + 1 6/5। ऐसे ये सीरीज चल रहा है। तो x 1 x + 1/x। अब थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, जो कैंसल आउट का जो मेथड होता है ये ध्यान में रखना, या तो सब न्यूमरेटर जाता है या तो सब डिनोमिनेटर जाता है। चलिए देखते हैं क्या जा रहा है इसमें। ये सब इस तरह से आपको कैंसिल हो रहा है, इस तरह का अगर आपको कैंसिल हो रहा है ना तो कहीं इसके पहले x आएगा। देखो ना, इसके पहले वाली सीरीज, इसके पहले वाली सीरीज, इसके पहले वाली सीरीज, ऐसे जा रहा है ना। तो इसके पहले भी कोई टर्म होगा जो x होगा मिसिंग हुआ, तो इसलिए अगर ऐसे कैंसिल होगा तो ये x भी चला जाएगा। तो आंसर केवल आपको क्या बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे ये बच रहा है। तो x + 1/, क्या हो जाएगा 2। ओके ऑप्शन कौन सा x + 1/2 डी ऑप्शन। ओके आइए क्वेश्चन और समझते हैं तो आपको हो जाएगा क्लियर। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम ले लिया। तो 2 1 2 + 3/2 और इंटू 3 1 3 + 1 कितना 4/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 5/4, और यहाँ हो जाएगा 6/5, और इंटू अगर ये ऐसे चल रहा है तो 29 1 29 + 1 कितना हो जाएगा 30, और 30/29। चलिए कैंसिल आउट का इसका मेथड देखते हैं किस तरह से हो रहा है। देखिए ऐसे हो रहा है, क्लियर हो रहा है। जब इस तरह से जा रहा है तो ये बेचारा डिनोमिनेटर भी कहीं जाएगा, इसके पहले वाली जो सीरीज है ना वो मिसिंग है। तो यहाँ 2 बचा है और यहाँ 30 बचा, मतलब 30/2 की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 15, ऑप्शन कौन सा सी। ओके क्लियर आ रहा है समझ में। चलिए क्वेश्चन से और हम लेते हैं ताकि आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 1 2 इस बार माइनस हो जाए तो 1/2,
3 1 जा 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, क्लियर है। 4 1 जा 4 जाएगा तो यहाँ 3/4। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई चलता रहेगा तो यहाँ x 1 जा x माइनस 1/x, क्लियर है। चलिए देखा, अभी ये इस तरह से जा रहा है, ये चीज़ें ध्यान में रखा, तो ये कहीं ये भी चला जाएगा कि ध्यान रखिए, पीछे हमने सीरीज बताया हुआ ना। तो न्यूमरेटर में केवल 1 बचा और डिनोमिनेटर में x बचा, तो 1/x, ऑप्शन कौन सा, बी। इस तरह का हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, अगर आप बैंकिंग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, यहाँ करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा -2 1 जा 2, मतलब 1/2, और यहाँ 2/3, और यहाँ 3/4, और यहाँ ऐसे चलता चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 अपन क्या हो जाएगा 19। किस तरह से जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये भी जाएगा, ऊपर 1 बचा नीचे 19, तो 1/19, ऑप्शन कौन सा, ए। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।